ओम प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृताम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाविधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमार्गमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चलिए नाड़ी शुद्धिकरण। राइट नोज बंद करते हुए लेफ्ट से 20 स्टॉप। चेंज चेंज विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगा। वेरी नाइस। चलिए दोनों हाथों पर झटके से सांसों को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 elbow joint 17 16 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है। स्किन डिजीज एलर्जी के ऊपर फायदे। और एक बार। विश्राम। चलिए दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आपके। नेक्स्ट है हमारा कपालभाति। समय है 10 मिनट। टाइमर लगा देता हूं। चलिए हल्का सा नाभि को झटका देते हुए सांसों को बाहर निकालना है। वेरी नाइस। कमला जी, संध्या जी, प्लीज ओपन योर वीडियो।
ओके, चलिए कंटिन्यू। आंखें बंद रखना है, अपने ध्यान पूरा कपालभाति पे होना चाहिए। एक रिदम के साथ आपका कपालभाति होना चाहिए। चलो, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाइए, या थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। बड़ी उम्र वाले धीरे से करना है ताकि हमें थकान महसूस ना हो। थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। यस, वेरी नाइस, गुड। नितिन कीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा फोर्स कब कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन धीरे से करना है। जोर जबरदस्ती से नहीं लगना चाहिए। ओके, कंटिन्यू। साधना जी, 2 दिन से वीना जी ज्वाइन नहीं हो रही है। तबीयत ठीक नहीं है उनकी। नहीं, उनको बुखार आया हुआ है। हाँ, वही मुझे डाउट आया हम्म। कि नहीं तो बिना ज्वाइन किए हुए रुक नहीं सकते हो। हाँ, वो बहुत रेगुलर है। अभी हाँ, वायरल के जैसे बुखार है। हम्म। वो अभी थोड़ा क्लाइमेट चेंज होने से थोड़ा सा दिक्कत होता है वो। हम्म। हम मिस करते हैं उनको। मैं बोलूंगी, मैं उनको बोलूंगी। थैंक यू। हम्म। थैंक यू, चलो। कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल चेहरा रहना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए कपालभाति करते समय। बहुत ही फायदेमंद है। जितना आप ध्यान पूर्वक करोगे, उतना ही उसका लाभ दुगना हो जाता है। इस स्पीड से आप 1 घंटा भी करोगे तो भी बिल्कुल आपको थकान नहीं होगी। कभी आपको समय मिलेगा तो आप कोशिश करके देखिए घर पे कि 1 घंटा कपालभाति करने का तो कितना उसका आनंद होता है, आपको यकीन नहीं करेगा। थोड़ा सा हीट निर्माण होता है, उसके लिए कम से कम 1 घंटा अगर कपालभाति करते हो तो 15 मिनट अनुलोम विलोम करना बहुत ही जरूरी होता है। 15 से 20 मिनट। अगर हाफ एन आवर आप कपालभाति करते हैं तो 10 मिनट अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी होता है। ओके, टेक सपोर्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खाली ध्यान देना है, हमारा स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। ओके। अक्षय, प्लीज ओपन योर वीडियो।
ओके। चलिए कपालभाति कीजिए। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका नाम ऐड कीजिए ना उसमें। गला क्यों सूखता है कपाल भारती करते तभी? हाँ हाँ, ओके ओके। 2 मिनट का समय बचा है। रेहान वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू। 1 मिनट रिमेन। रेहान सिट प्रॉपरली। कम ऑन डू। 10 मिनट का कपालभाति जो हम लोग डेली कराते हैं, तो 10 मिनट में काफी सारे चेंज और हो जाते हैं। अगर सही ढंग से कपालभाति करते हैं तो आपका बीपी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। 20 सेकेंड रिमेन। 10 सेकेंड। विश्राम। ओके। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आपको लगाना। ओके। नेक्स्ट है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम अग्निसार और कपालभाति में रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है। कोई न्यू ज्वाइनिंग नहीं है, सभी को रिस्ट्रिक्शन पता है। सांसों को पूरी तरह बाहर निकल के बाह्य कुंभक करते हुए पेट को पूरी तरह अंदर खिंचाव देना है। करना है सभी को। चलिए और एक बार।
विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगा। अगला है अग्निसार। रियान क्या हुआ? सर मैं वॉशरूम जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्या क्या क्या? नेक्स्ट है अग्निसार। सांसों को बाहर निकाल के पेट को हिलाना है। शरीर ढीला रखते हुए पेट हिलाओगे तो अच्छी तरह से अपना अग्निसार। चलिए, करना है। पूरे गैसेस निकल जाते हैं शरीर से। डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल आता है। डाइजेशन सिस्टम बढ़ता है। करना है सभी को। यस। शर्मा जी, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे यहां तक दिखाई दे रहा है। तो और थोड़ा और। अच्छा, ऊपर रखा है कैमरा, आप नीचे बैठे हैं। कोशिश कीजिए नीचे रखने का कैमरा, तो एडजस्ट होगा। यस, राइट। वेरी गुड। सर, इसमें और कपाल भारती में क्या क्या फर्क है? मतलब उसमें दोनों में सेम ही हो रहा है ना? नहीं नहीं नहीं। कपालभाति में हम लोग सांसों के साथ करते हैं। ये सांस पूरी तरह बाहर रोकते हुए करते हैं। अच्छा। इस सांसों को पूरी तरह बाहर हमें होल्ड करना होता है और स्टमक को हिलाना होता है। इससे शरीर से गैसेस निकल जाते हैं, जॉइंट्स पेन नहीं होता है, डाइजेशन सिस्टम बढ़ता है, आंतड़ियों को तनाव मिलता है, पूरे एक दूसरे को घर्षण होता है, नाभि पूरी आगे पीछे होते हैं, हीट निर्माण होता है नाभि के इधर। तो वो काफी सारे फायदे हैं। फैटी लिवर के ऊपर, जो फैटी लिवर बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करता है। काफी सारे फायदे हैं। कपालभाति में हमें एक स्ट्रोक जब सांस खाली छोड़ते हैं लेते हैं, उसमें इसमें हमें घुटन महसूस होती है। ज्यादा देर करोगे तो आपको घुटन महसूस होती है। गॉट इट नितिन? गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू। कंटिन्यू। चलिए, नेक्स्ट है उज्जयी प्राणायाम। उसके बाद हाथ के एक्सरसाइज करना। उज्जयी प्राणायाम कल भी कराया था, क्योंकि अभी 2-3 दिन थोड़ा सा क्लाइमेट पूरा चेंज हो रहा है। कभी गर्मी हो रहा है, कभी बारिश आ रहा है, कभी ठंड लग रही है, तो इससे सर गले में इसमें तो इन्फेक्शन हाथ होता की तो हुई थी एक्सरसाइज। है। हाँ, हाथ की हुई थी सर एक्सरसाइज ये वीक में। हाथ के हुए थे तो पैर के भी किए थे क्या? तो पैर के नहीं, कर लेते हैं। पैर के नहीं किए थे। आंखों के कल किया हमने, कल आंखों के एक्सरसाइज किए। पैर के नहीं किए सर, पैर के नहीं चलो, किए। पैर के भी किया पैर के है। शायद मंडे को किए थे सर सर पैर हमने। के किए हैं आपने, ट्यूसडे पैर ने के पैर किए थे, के मंडे कराए को थे। किए थे। हाँ मंडे को सर किए थे सर। सर गर्दन का नहीं हुआ इस बार बस। हाँ, ओके, गर्दन नेक, का कर हाँ, लेते नेक हैं। गर्दन एक्सरसाइज का नहीं कर, हुआ था सर। ठीक सर है, कर आप लेते किधर रहते हैं सर? हैं। मैं कांदीवली, मुंबई। मुंबई? ओके ओके, मुझे लगा ही था, आई हैड अ डाउट। ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके। चलिए, उज्जयी प्राणायाम। थोड़ा सा टीथ के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, और देखिए वॉइस पूरा बड़ा आ जाता है। अगर एक साथ नहीं सकते तो धीरे धीरे करके कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मुझे अनम्यूट करके बात करना है। ओके, कम ऑन। सर, वो ब्रीद इन करने के बाद सांस इनकी रोकनी बारी। है, क्या करना है? एक एक जन को थोड़ा सा, पहले दूसरे शर्मा जी को बता देता। ओके, अक्षय शर्मा जी से लिसन। यस। कैसे करना है? गले को थोड़ा सा वैक्यूम करना है, थोड़ा सा टीथ के अंदर हमें डिस्टेंस रखना है, और नाक से आवाज करते हुए इनहेल करना है। गॉट इट? कम ऑन डू। मुझे करके बताना है आपको।
आई कांट हियर। वॉइस आना जरूरी है। देखिए, ये नहीं आता है तो धीरे धीरे कीजिए। समझ में आया? ओके। नितिन, यस बोलिए। शर्मा जी थोड़ा सा रखिए, म्यूट रखिए, बोलिए नितिन। सांस रोक के रखूं? हाँ। इसके मतलब आफ्टर। देखिए, हम लोग स्टार्ट में क्या करते हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग वाले होते हैं उसको खाली इनहेल करना सिखाते हैं। आवाज आना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर उस तरीके से देखिए कैसे करना, पूरा क्रिया कैसे किया जाता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं आवाज करते हुए, तो गर्दन को लॉक करना है, सांस अंदर रोकना है। तो क्या होता है, रोकने से हमारे जो ये नस नाड़ियां होती है, अन्न नलिका, श्वास नलिका, स्वर नलिका, वो प्रेशराइज हो जाती है। उसे ऊर्जा निर्माण होती है। उसे ऊपर गर्दन उठाना है, राइट नोज बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। इसका रीजन है, जो ऊर्जा निर्माण की है उसे लेफ्ट, हमारी चंद्र नाड़ी होती है, शीतलता होती है, तो इसीलिए लेफ्ट से ही छोड़ा जाता है। नहीं समझ में आया आपको? ठीक। नहीं, ठीक है, अभी के लिए ठीक है। हाँ, करके बताइए। थोड़ा वॉइस आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इतना रामायण गया, बाद में पता ही नहीं चला सीता कहाँ पे है। सर, कांदीवली में कौन सी जगह रहते हो आप? ठाकुर विलेज। अच्छा, हम लोग वहाँ रहते थे। संगीता पवार चाल हाईवे पे, हनुमान नगर के पास। ओके नितिन जी, करके बताइए थोड़ा सा प्लीज। नॉइज सुनना है मुझे। नहीं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। कल आपने किया था सर। माइंड पहले सेट करना है, माइंड को थोड़ा शांत करना है, उसके बाद करना है। आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो आप कर नहीं पाओगे। ओके। सर ये वाली क्रिया ऐसी है जो शुरू शुरू ज्वाइन करता है ना, आती नहीं है, फिर धीरे धीरे हमें अपने आप ही आ जाती है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे हुआ था। यस बहुत यस। सारी ऐसे हैं जो आसन शुरू शुरू में समझ नहीं आते, बाद में फिर हफ्ते भर में आने लग जाते हैं समझ। हाँ, लेकिन सिस्टम समझना चाहिए, कैसे लेना है, इनहेल करना है, वैक्यूम करना है, ये समझना चाहिए। ओके। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगा। किसी का भी अनम्यूट है वो म्यूट रखे। गर्दन का एक्सरसाइज करना है, गर्दन का एक्सरसाइज देखिए, सांसों के साथ करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है। ब्रीदिंग लेते हुए लेफ्ट साइड टर्न, अनब्रीथ सेंटर, अगेन राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। ओके, विश्राम। अभी गर्दन कंधे पे झुकाना है, सांसों के साथ ब्रीदिंग करते हुए धीरे से जाना है, धीरे से ऊपर होना। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ओके, रिलैक्स। जब अभी क्या करना है, गर्दन ऊपर लेके जाना है, सांस लेते समय ऊपर जाना है, नीचे टच करना है, हमारी चिन टच करना है चेस्ट को। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस वाले, तकलीफ वाले, गर्दन दर्द वाले या स्पॉन्डिलाइटिस के थोड़ा सा दिक्कत है तो आधे तक ही आए। ओके, स्टार्ट करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। जितना स्लो करोगे उतना उसका बेनिफिट होता है। सिक्स, सेवन,
एंड 8। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी नस नाड़ियां होती है वो पूरे हमारे ब्रेन के लिए जाते हैं। बहुत ही नाजुक ये होता है, तो उसके लिए सर धीरे मुझे धीरे स्पॉन्डिलाइटिस सांसों को है। कंट्रोल करते हो, तो उस समय बहुत ही धीरे से करना होता है। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी नाइस। चलिए, अभी पूरा राउंड करना है। नीचे टच करते हुए हाफ राउंड करना होता है। ओके, चलिए। 1, ऊपर जाते समय सांस लेना है, नीचे आते समय सांसों को छोड़ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एंड 1। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा, आंखों का घर्षण। चलिए, नेक्स्ट है 7 मिनट्स अनुलोम विलोम। टाइमर लगा देता हूँ। चलिए, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। रियान, कम ऑन, डू। सर मैं 1 मिनट वॉशरूम होके आती हूँ। ओके। बहुत बढ़िया। सर अपन ये आप बोले कपाल भारती अगर आधा घंटा करेंगे तो 10 मिनट करना जरूरी है लोम विलोम। तो क्यों करना जरूरी है वो? कपालभाति आधा घंटा करने से हमारे शरीर के अंदर थोड़ा हीट बनता है, अच्छी तरह से हीट बनता है। तो उसे अनुलोम विलोम से उसको पूरा थोड़ा सा हमें शीतलता निर्माण करनी होती है। जब भी हम लोग कपालभाति आधा घंटा करके देखिए, आपको कैसे फीलिंग होता है। पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तो पूरा स्टमक पूरा गर्म होता है। तो हमें अंदर से हीट निकालने के लिए, फैन से तो हीट निकलेगा नहीं अंदर का, तो हमें वो अनुलोम विलोम के माध्यम से निकालना पड़ता है। तो शरीर को 10 मिनट नॉर्मल में करना भी पड़ता होता है, है। 10 मिनट में सुपर। गला सूखने लगता है 10 मिनट में भी। हाँ। 10 मिनट करते ना कपाल भारती तो गला सूखने लगता है। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना। तो गला सूख जाता है, तो अंदर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता ही है ना कपालभाति से। काफी लोगों को देखा है मैंने, एक सिप पानी पी लेते थोड़ा सा गला सूखने के बाद। पायल जी, वीडियो एडजस्ट नहीं है आज, पूरा सपोर्ट लेके बैठे हैं आज। ओके। ओके। सर वो मैंने कल टैटू बनवाया ना, तो मेरा खिंचाव पड़ रहा था थोड़ा, तो इसलिए मैंने ऐसे रख दिया। ओके। 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 यस सर। गुड।
मैंने कहा ना, 10 मिनट कपालभाति करने से काफी सारा फर्क पड़ जाता है। बीपी नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे हमारे टैबलेट भी छूट जाते हैं। लेकिन बिना डॉक्टर का कंसल्ट, बिना टैबलेट खुद होके छोड़ना नहीं है। उसकी धीरे धीरे हमें मात्रा कम करनी होती है, वो डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर ही करना होता है। गर्दन का एक्सरसाइज का बताता हूँ मैं। तकिया के वजह से या किसी वजह से एक स्टूडेंट का पूरा पूरा पेन हो रहा था, धीरे धीरे यहाँ स्वेलिंग भी आ गए थे। डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उसको पेन किलर का बिना उसको टैबलेट नहीं दिया था। तो ये मैंने उनको एक्सरसाइज बताया, बोला कम से कम दिन में 2 से 3 बार कर लीजिए। उसको 2 दिन के अंदर उसको पूरा स्वेलिंग आया था, क्योंकि थोड़ा सा नस के ऊपर नस चढ़ने से स्वेलिंग आ जाती है, मुझे पता है। तो वो धीरे धीरे कम हो गया और रिलीफ हो गया। तो डॉक्टर बोले कि आपको थोड़ा सा बेल्ट लगाना पड़ेगा कुछ दिनों के तक। तो वो बेल्ट लाने भी गया था, लेकिन बाद में मैंने मना कर दिया कि भाई मत लेके आओ, और ये एक्सरसाइज करो। और धीरे धीरे तकलीफ हो रही थी उसको, एक्सरसाइज करते समय भी तकलीफ हो रहे थे, लेकिन रिलीफ उसको 2 दिन के बाद हुआ। जितना पतला तकिया ले सकते हैं, अच्छा लगता है हमें बड़ा तकिया लेने का, लेकिन जितना पतला तकिया लेंगे या बिना तकिया के सो जाओगे तो हमारे शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारा स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो जाता है। चलिए, 1 मिनट 30 सेकेंड रिमेन। मैंने थोड़ा सा मार्क किया है, अनुलोम विलोम के समय 5 मिनट करने के बाद थोड़े से शब्द धीरे 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 रुक जाते हैं, फिर दोबारा करते हैं। लगातार कंटिन्यू कोई भी नहीं करता है, एक एक छोड़ के। लिपि जी कंटिन्यू, वो बिना रुके हुए लिपि जी कंटिन्यू करते हैं, रमा जी भी करते हैं। बहुत बढ़िया। नितिन, गर्दन सीधा होना चाहिए। क्रॉस रखेंगे या ऐसे तो बैठने का वो आदी हो जाते हैं, उस तरीके से अच्छा लगता है। रचना जी थोड़ा सा हाथ साइड में। यस, वेरी नाइस। मौसमी जी। यस। आज आपके पुराने नाम से पुकारा। सर नया नाम क्या है? मासूमी। मैं पहला मौसमी जी ही बोलता था। हाँ, स्कूल में मुझे मैडम लोग भी मौसमी मौसम्बी ऐसे बोलते थे। चलिए, रियान हंस रहे हैं आपको। हाँ, क्या सर? रियान हंस रहे हैं आपको। रेयान, ओहो। हाँ। ओके, चलिए। 30 सेकेंड रिमेन। विश्राम, सॉरी। दोनों हाथों का घर्षण लेफ्ट से ही छोड़ते हुए विश्राम। लेफ्ट से छोड़ने का क्या मतलब है? जब हम चंद्र नाड़ी से सांसों को छोड़ते हैं। चलिए, 3 बार भ्रमरी, 3 बार ओंकार, और 10 मिनट हमारा आज शवासन होगा। दोनों हाथ घुटने के ऊपर।
ओ, 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 आंखें बंद, पूरा ध्यान को भी कह सकते हैं आदमी जिंदगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है माइंड को कंट्रोल, हमारी। और जब हम लोग 11 बार भ्रामरी करते, 11 बार उपकार करते, कंटिन्यू उपकार करते, माइंड इतना वाइब्रेट हो जाता है, पूरे शरीर के अंदर झंझनाहट आ जाए, पूरे शरीर के अंदर वो ओंकार का जन्म, जो भी विचार आते हैं वो दूर हो जाते हैं। चलिए, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आपको लगाना है। ओके, चलिए ले डाउन करिए सभी जन, वीडियो बंद कर सकते हैं चाहिए तो, कोई वीडियो। धन्यवाद सर। सर मैं जरा छोड़ रही हूँ, लीव कर रही हूँ सर। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। दोनों पैर में अंतर रखना है, हाथों में अंतर रखना है, हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, गर्दन लेफ्ट साइड हल्का सा झुका हुआ रखना। चश्मा लगाया तो चश्मा निकाल देना चाहिए। शरीर एकदम ढीला रखना है, मन को शांत करना है, लंबा गहरा सांस लेते हुए मन को शांत करना। फिर मन को लेके जाना है पैर के उंगलियों के पास, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं। दोनों पैर के तलवे यानी पाम्स होते हैं, कहीं जलन नहीं है, कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों एड़िया, एड़िया यानी हमारे दिल, वहां पे कहीं भी दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं, नॉर्मल है, उसे भी रिलैक्स। दोनों पैर के एंकल बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरा शरीर का बैलेंस संभालता है, उसे भी रिलैक्स करना है, रिलैक्स। और थोड़ा सा ऊपर पिंडलिया, वहां सबसे ज्यादा ब्लड होता है, शरीर का 1/3 ब्लड हमारा पिंडलियों के अंदर होता है, यानी काफ के अंदर होता है। और शरीर के अंदर, शरीर का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है, किसी का 5 लीटर, किसी का 6 लीटर, थोड़ा सा शरीर बड़ा होता है तो 6.5 भी हो सकता है। तो हमारा शरीर में जितना ब्लड होता है उतना पानी की मात्रा भी शरीर के अंदर होती है। चलिए, पिंडलियों को रिलैक्स करने के बाद और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, नी के पास, कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा, लुब्रिकेशन बहुत अच्छी तरह से है। थाइस के भी बहुत ही मसल स्ट्रांग है, कमर के भी मसल स्ट्रांग है। कमर के पास आते हैं, उसके बाद नाभि के पास आते हैं। नाभि के पास जाने के बाद अकार, भ्रमरी एंड ओमकार तीनों एक साथ करना है। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, डीप ब्रीथ करते हुए अ का उच्चार करेंगे सभी जन। अ, भ्रमरी, हम्म, ओमकार, ओ,
नाभि को वाइब्रेट करने के बाद हम आते हैं लीवर के पास, जो अन्न पचन और पचन की क्रिया होती है, यानी डाइजेशन सिस्टम। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं लंग्स के पास, या हमारा हार्ट होता है, हार्ट 24 आवर चलते हैं। लंग्स हमारा सांसों के बहुत ही ऑक्सीजन लेवल हमारा लंग्स। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं दोनों कंधे, दोनों कोहनियां, कलाइयां, हर एक हाथे के जॉइंट्स से भी रिलैक्स करते हुए, और थोड़ा सा ऊपर आता है कंठ के पास, यहाँ विशुद्धि चक्र कहा जाता है, स्वर नलिका, अन्न नलिका, और वॉइस नलिका, वॉइस यानी आवाज, तीनों एक साथ है। माँ सरस्वती का स्थान है, विशुद्धि चक्र का स्थान। उसे वाइब्रेट करना है ऊ के माध्यम से, ब्रह्मरी से, ओंकार से। स्टार्ट करेंगे, सभी करना है, खाली सुनना नहीं है। ओ ब्रह्मरी, ओंकार, ओ 95% हमारा पूरा शरीर हमने देख लिया है, समझ लिया है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ चुकी है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा चुकी है। विचार भी बहुत सारे कम हो चुके हैं, मन को शांत किया है। अभी 4 पॉइंट है हमारे, मुंह, नाक, आंखें, कान एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल की तरफ से हमने आपको उस दिन बताया था, कर्ण रोगांतक आसन करने के बाद मुंह से, नाक से सांस लेते हुए कान से बाहर निकल जाता है, आंखों में ठंडक पहुंचती है। तो इसका क्या मतलब है कि चारों के चारों हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसे रिलैक्स करते हुए मुंह रिलैक्स, नाक रिलैक्स, कान रिलैक्स, बहुत ही बढ़िया। दोनों आंखों के बीच में ध्यान चक्र, आज्ञा चक्र, बहुत ही एकाग्र के करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण। किसी भी काम में लगन होना चाहिए, कोई भी काम हो, चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे बिजनेस का हो, से पूरा हमें फोकस करने के लिए हमारा ध्यान चक्र, आज्ञा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण। और थोड़ा ऊपर जाते हैं, सहस्त्र चक्र, ब्रह्म चक्र कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि उसे प्राप्त करते हैं, रिद्धि सिद्धि। तो हमें खाली मन को कंट्रोल, भ्रमरी को ओंकार से और माँ के उच्चार से ब्रेन को वाइब्रेट, माँ, का, ओ, अकार उकार मकार का अर्थ होता है एक ही है, ओंकार। बहुत महत्वपूर्ण। हमारे पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, पॉजिटिव एनर्जी आज, मन को शांत किया, शरीर एकदम भारी है, हाथ उठाने की ताकत, सांसों की गति धीमे धीमे, ऑब्जर्व करना है हमारे शरीर, सोना नहीं है। पैर के उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं है,
इतना हमारा शरीर शव के माफिक हो जाता है, इसीलिए इसका नाम नहीं रखा गया शव। जब बैठ के हम लोग ओमकार करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उस समय हमारा शरीर हल्का हो जाता है। जब शवासन करते हैं तो शरीर हमारा, चलिए वापसी करेंगे। मस्तिष्क रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, नाक रिलैक्स, कान रिलैक्स, कंधे कोनिया कलाइया हथेली उंगलियां रिलैक्स रिलैक्स, सीना रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, कमर रिलैक्स, गठिया रिलैक्स, एडी रिलैक्स, सर्वे रिलैक्स, दोनों के रिलैक्स। इसी के साथ 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए सोना नहीं है, शरीर को देखना है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर लाना है, मन को शांत करना है, आंखें खोलना नहीं है, हाथ हमारे कमर के पास ही होने चाहिए, सीने के ऊपर हाथ नहीं रखना। हर चीज का एक मीनिंग होता है। ज्यादा 10 मिनट करके क्लास समझे। 1 मिनट का समय बचा है। दिन हमने शवासन के तो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के ऊपर चला, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस 3 मिनट, 18 मिनट्स। आत्मा की वापसी, हाथों के पैरों के उंगलियों में मूवमेंट देना है, उंगलियां हिलानी है, मूवमेंट देना है, यानी उंगलियां धीरे 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 थोड़ा सा हाथों को ऊपर उठाते हुए एक दूसरे को कर सकते हैं। हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है, आंखें खोल बंद कर। अभी लेफ्ट टर्न होना है, राइट हाथ का सहारा देते हुए अपने स्थान पे। जिसी के वीडियो बंद है वो वीडियो ओपन करें। अभी सभी जन अनम्यूट करना है, सिंहासन हास्यासन ताली के समय सभी जन अनम्यूट करना। बहुत अच्छा लगता है अनम्यूट करते हुए सिंहासन हास्यासन करते हुए। चलिए स्टार्ट करेंगे। करने वाले जान जाइए। चलिए दिल खोल के देखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जोर से जितना जोर होगा उतना हाथों को पकड़ना है।
हाथों में वाइब्रेशन आ गया है, यहां तक हमें करना है। चलिए थोड़े से पॉइंट दबाइए, अंगूठे के नीचे, दोनों उंगलियों के बीच में, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, हार्ट के लिए लास्ट वाला फिंगर, कान के लिए, सॉरी, कान के लिए लीवर, आतड़ियों, किडनी पॉइंट, और अंगूठे से पूरा प्रेस करना। उंगलियों को ट्विस्ट करना है। देख लीजिए, उंगलियों को थोड़ा सा दबाना है, उंगलियों को खाली अंगूठा ये करके नहीं रखना है उसमें। देखिए आपको खुद को महसूस होगा जब आप उंगलियों को प्रेस करते हैं तो नाक का जो ब्रीदिंग होती है कभी वन साइड से होती है, वो चेंज हो जाती है। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा थैंक यू करोतु। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस वीकेंड सर। बाय बाय। की थैंक क्लास यू। बहुत अच्छी थी। थैंक यू सर। बाय सर। वेरी रिलैक्सिंग क्लास एंड वेरी नाइस क्लास सर, टुडेज क्लास। थैंक यू, ओके थैंक यू। सर, बाय। दिन हमारा क्लास पूरा लाइव था इस पे। क्या सर? उस दिन हमारा क्लास पूरा लाइव था यूट्यूब पे। सर ने हमें बताया भी नहीं, बाद में पता चला। कल वाली क्लास, कल वाली, 2 दिन पहले की बात। परसों वाली, अच्छा। आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब में, अभी भी मौजूद है अपनी क्लास। सर थैंक आपके यू नाम से, सर। ये श्याम भाई के नाम से श्याम ढूंढने भाई, की तो नहीं? श्याम भाई डॉट योगा करके नाम से। ठीक है सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। थैंक हैव यू। नाइस वीकेंड। थैंक यू सर, बाय सर, गुड डे सर, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।